भाग्यशाली के हर कार्य को सार्थक होना पड़ता है। एक बार टिड्डामल पैदल ही अपने ससुराल के लिए चल पड़ा। बुरी तरह थका हुआ जब वह ससुराल के निकट पहुंचा तो रास्ते में उसे एक गधा दिखाई दिया और उसने यह सोचते हुए कि कल वापस लौटते हुए इसकी सवारी करूंगा, उस गधे के पैर बांधकर एक खड्डे में छिपा दिया और आगे बढ़ गया। परंतु जब वह ससुराल पहुंचा तब रात हो चुकी थी, इसलिए उसने घर के बाहर खड़े नीम के पेड़ पर रात गुजारने का निर्णय लिया। आधी रात को पेड़ पर बैठे टिड्डे ने दो चोरों को पेड़ के नीचे आकर आपस में बातें करते सुना। चोर बतिया रहे थे कि यहाँ से वो ऊंट चुराकर गांव के बाहर खंडहर में छिपाएंगे और कल रात मेले में ले जाकर बेच देंगे, और जो गहने सुनार की दुकान से चुराकर लाए हैं उसे वे गांव के बाहर दोगड़ बावड़ी में छिपाएंगे। दामाद जी ने कोई हलचल नहीं की और सुबह होने से पहले ही पेड़ से उतरकर नदी में स्नान आदि करके दिन निकलने पर ससुराल पहुंचा तो वहां रात को हुई ऊंट की चोरी का बवाल मचा हुआ था। सारे ससुराल के लोग मातम मना रहे थे। तभी दामाद जी ने सबको बताया कि मैं खोई हुई वस्तु का पता लगाने की विद्या जानता हूँ। सबने बड़ी विनती और खुशामद की। तब दामाद जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाटक करते हुए बताया कि आपका ऊंट गांव के बाहर खंडहर में बंधा हुआ है और जल्दी जाओ, कहीं देर हुई तो नहीं मिलेगा। ससुर और साले दौड़कर गए और ऊंट को ले आए। अब तो दामाद जी की खूब सेवा हुई और इस चमत्कार के चर्चे फैलने लगे। थोड़ी देर बाद एक कुम्हार भी दौड़ा दौड़ा आया और दामाद जी को ढेर सारे बर्तन भांडे भेंट देकर विनती की कि दामाद जी, मेरा गधा कल से गायब है, जरा ध्यान लगाकर बताओ। दामाद जी ने आंखें बंद की और बताया, उत्तर दिशा की ओर गांव के बाहर एक खड्डे में पैर बंधा हुआ पड़ा है, जाओ ले आओ। गधा भी मिल गया। अब तो दामाद जी के चमत्कार की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। तभी ढेर सारा धन लेकर सुनार आया और दामाद जी को उपहार देकर दुकान में हुई चोरी के गहनों के बारे में पूछा। दामाद जी ने ध्यान लगाकर बताया, आपके गहने गांव के बाहर दोगड़ बावड़ी में छिपाए गए हैं, जल्दी जाकर ले आओ। और इस प्रकार गहने भी मिल गए। अब तो पूरा गांव दामाद जी को भगवान की तरह पूजने लगा और उनके चमत्कार की चर्चा नगर तक भी पहुंच गई। जब महाराज ने सुना तो आदेश दिया कि ऐसे चमत्कारी पुरुष से हम मिलना चाहते हैं, उन्हें आदर सहित कल दरबार में बुलाया जाए। दूसरे दिन जो ही दामाद जी दरबार पहुंचने वाले थे, क्यों ही महाराज ने उनके चमत्कार की परीक्षा लेने के लिए अपनी मुट्ठी में उड़ती हुई एक टिड्डी को बंद कर लिया। और दामाद जी का स्वागत करने के बाद महाराज ने पूछा, बताओ दामाद जी, मेरी मुट्ठी में क्या बंद है? दामाद जी के होश उड़ गए। क्या बताएं? आज से पहले तो संयोग से वह सब जानता था, लेकिन आज तो मरना निश्चित था। महाराज गुस्से में होकर पूछ रहे थे, जल्दी बताओ, मेरी मुट्ठी में क्या है? दामाद जी ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, क्या बताऊं? अगर झूठ निकला तो सारी प्रतिष्ठा तो धूमिल होगी ही, राजा फांसी पर भी लुटकाएगा। और जब महाराज ने डांटते हुए तीसरी बार पूछा, तब दामाद जी ने कहा, आपकी मुट्ठी में टिड्डे की जान बंद है महाराज, चाहो तो छोड़ दो या मार दो। उसके अनुसार तो आज उसकी जान महाराज के हाथ में थी, लेकिन सौभाग्य से यह बात भी सही निकली। महाराज ने सबको दिखाया, उनकी मुट्ठी में टिड्डे का बच्चा बंद था। और दामाद जी के लिए महाराज ने तालियां बजवाई और खूब सारा धन देकर शाही मेहमान बनकर कुछ दिनों महलों में रहने का आग्रह किया। दामाद जी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और महलों में शाही मेहमान बनकर आनंद से रहने लगे। अभी 3 ही दिन बीते थे कि तभी महाराज के पास समाचार आया कि महारानी का नोलखा हार चोरी हो गया।
महाराज ने दामाद जी को बुलाया और हार के बारे में पूछा। दामाद जी की हालत फिर पतली हो गई। बार बार ध्यान लगाने पर भी कुछ नहीं सूझ रहा था। महाराज का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। जल्दी बताओ वरना हम आपको फांसी पर लटका देंगे। दामाद जी ने सोचा, मरना तो निश्चित है ही, पर एक दिन की तो मोहलत ले ही सकता हूँ। तो कहा, महाराज आज अमावस है, इसलिए आज मेरी यह विद्या काम नहीं करेंगी। कल अवश्य बता दूंगा कि हार कहाँ है। महाराज ने कहा, ठीक है, कल अवश्य बता देना, वरना फांसी के लिए तैयार रहना। बेचैनी में सारा दिन बीत गया और भूख प्यास सब उड़ गई, तथा जिसके सिर पर मौत की तलवार लटक रही हो, उसे नींद भी कैसे आ सकती थी। आधी से ज्यादा रात बीत गई, पर बहुत कोशिश करने पर भी जब दामाद जी को नींद नहीं आई तो वे अपने कक्ष में लेटे लेटे गुनगुनाते हुए नींद को बुलाने लगे, निंद्रा निंद्रा आजा, कल तो राजा मारेंगे। पास में ही महारानी की दासी निंद्रा का कक्ष था। उसने जब यह सुना तो उसने समझा कि इसके पास अवश्य ही खोई वस्तु के बारे में जानने की विद्या है। तभी तो यह जान गया कि मैंने ही हार चुराया है। सो वह उठकर दामाद जी के पास गई और बोली, दामाद जी, महाराज को बता देना, हार महल के पिछवाड़े गोबर की कुल्डी में छिपा है, पर मेरी जान बचा लेना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अब तो दामाद जी को चैन की नींद आई और सुबह महाराज के तीसरी बार संदेश भेजने पर बड़े ठाठ से दरबार पहुँचे और अभिवादन करते हुए आसन पर बैठकर ध्यान लगाया और बताया, महाराज महारानी का हार महल के पिछवाड़े गोबर की कुल्डी में दबा पड़ा है। तुरंत महाराज के आदेश पर सेवक गए और हार को निकाल लाए। सारी सभा दामाद जी की जय जयकार करने लगी और महाराज ने भी उन्हें बहुत धन दौलत और 5 गांवों का अधिपति नियुक्त करके बड़ा आभार व्यक्त किया। इसलिए कहते हैं, भाग्यशाली का हर कार्य को सार्थक होना पड़ता है और विपरीत परिस्थितियां भी स्वतः सरलता में बदल जाती हैं। धन्यवाद।